हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, 27 अगस्त को ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 28 अगस्त को पहली बैठक होगी और इसी के साथ 29 अगस्त को पंचायत सदस्य कनिष्ठ उप प्रमुख की शपथ ग्रहण भी होगी। सभी बैठक संबंधित जिला पंचायत सभागार में होगी। सचिव पंचायती राज ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 27 और 29 अगस्त को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि जो पहली बैठक होगी वो 28 अगस्त को होगी। सभी बैठक संबंधित जिला पंचायत सभागार में ही आहूत की जाएंगी और इसके लिए सचिव पंचायती राज ने आदेश भी जारी किया हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 27 अगस्त को ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह होगा और 28 अगस्त को इसके लिए पहली बैठक भी आहूत की जाएगी। इसी के साथ ही 29 को पंचायत सदस्य कनिष्ठ उप प्रमुख की भी शपथ होगी। तो ये सभी बैठकें संबंधित जिला पंचायत सभागार में होगी। और संवाददाता अमित रतुड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं अब सुचारू की जा रही है ताकि आने वाले समय में विकास कार्यों को गति मिल सके? देखिए विशाल को बताऊं कि पंचायत चुनाव चूंकि निपट चुके हैं और तमाम जो है बात करें 89 जो ब्लॉक है वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हो चुके हैं। जो ग्राम प्रधान के पद रहे हैं करीब 7,000 वहाँ पर ग्राम प्रधान निर्वाचित हो चुके हैं। इसी तरीके से जिला पंचायत सदस्य भी निर्वाचित हो चुके हैं तमाम जिला पंचायत क्षेत्रों में। और अगर हम बात करें तो 12 जनपदों में चुनाव हुए थे, तो 12 जनपदों में जो है जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी बन चुके हैं। अब इनको लेकर पंचायत राज सचिव ने जो है एक पत्र जारी किया, जिसको भी संबंधित जिलाधिकारियों को भेजा गया है कि आप अपने जनपदों में जो तमाम जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, कनिष्ठ उप प्रमुख हैं, अगर हम बात करें ज्येष्ठ उप प्रमुख हैं, इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य और या फिर अगर हम बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों के को जो निर्वाचित हुए, इनका शपथ ग्रहण कराया जाए। और उसके शपथ ग्रहण के बाद अगले दिन जो है संबंधित जो विभागीय अधिकारियों के साथ संबंधित जो जिला पंचायत सदस्य होंगे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है बैठक आहूत की गई है। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत को लेकर, तो ग्राम पंचायत का जो शपथ ग्रहण की तिथि रखी गई है ये 27 अगस्त को रखी गई है। तो वहीं 28 अगस्त को जो है इस पर जो है ये बैठक की जाएगी संबंधित अधिकारियों के साथ। और वहीं अगर हम बात करें तो जो ज्येष्ठ प्रमुख हैं, कनिष्ठ उप प्रमुख हैं या क्षेत्र पंचायत जो प्रमुख हैं, इनके जो हम बात करें तो इनका जो शपथ ग्रहण होगा ये 29 तारीख को होगा, 29 अगस्त को होगा। तो 30 अगस्त को जो है प्रथम बैठक जो है वो आहूत की गई है। और उसके अलावा हम बात करें तो जो तमाम जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनका जो उनके जो शपथ ग्रहण का जो तिथि, शपथ ग्रहण समारोह जो रखा गया है वो 1 सितंबर को रखा गया। तो वहीं 2 सितंबर को जो है इनकी प्रथम बैठक आहूत करने के निर्देश दिए गए हैं कि ये सभी लोग प्रथम बैठक अपने आहूत करेंगे। और ये बैठक जो हुई है जिला पंचायत सभागार में जो जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी। और बैठक का उद्देश्य ये है कि जो चूंकि पहले इनका शपथ ग्रहण होगा, उसके पश्चात अगले दिन ही संबंधित जो ग्राम प्रधान है वो ग्राम प्रधान के अपने उसमें बैठक है। ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान जहाँ के वहाँ पे बैठक करेंगे। जो क्षेत्र पंचायत बने हैं वो अपने क्षेत्र पंचायत में शपथ ग्रहण के अगले दिन बैठक करेंगे। उसी तरीके से जिला पंचायत सदस्य भी शपथ ग्रहण के अगले दिन जो है बैठक करेंगे। और जिला पंचायत जो अध्यक्ष है वो भी अगले दिन जो है शपथ ग्रहण के यानी 2 तारीख को 2 सितंबर को बैठक करेंगे। 1 सितंबर को तमाम जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इनके जो है शपथ ग्रहण समारोह 1 तारीख को होगा। तो बैठक का उद्देश्य यही है कि चूंकि कार्यकाल 2024 में खत्म हुआ था, लेकिन चूंकि किन्हीं कारणवश इसमें लेट लतीफी हुई, मामला हाईकोर्ट गया और आखिरकार चुनाव हुए थे। लेकिन जो भी विकास कार्य जहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि लगातार ये आरोप उठते आ रहे थे लोगों की तरफ से भी, जो जिला पंचायत हो या ग्राम प्रधान हो, ये मांग उठा रहे थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो विकास काम होने से ग्राम सभाओं में
क्षेत्र पंचायतों में, जिला पंचायतों में वो काम रुके हुए थे। तो अब ऐसे में जो प्रथम बैठक रखेगी उसमें यही देखा जाएगा कि संबंधित जो ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, वहाँ पर क्या कुछ काम रुके हुए हैं, उनको किस तरीके से आगे पूरा किया जाए, उसका किस तरीके से आगरण बनाया जाए, और उसके पश्चात आगरण बनाने के पश्चात उसका जो है संबंधित विभागों में भेजा जाएगा, ताकि वहाँ पर जो है वो विकास कार्य है इनको कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को, सचिवों को भेजा जाएगा। विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और डोईवाला से बड़ी खबर मिल रही है, बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। बुलावाला गांव में घरों में घुसा है पानी, किसानों की फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद हुई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है और डोईवाला में भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो बुलावाला गांव में घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में लगातार बारिश का अलर्ट भी है और तेज बारिश किसानों की फसलें भी बर्बाद कर रही है। तो भारी बारिश के कारण जलभराव भी हो रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वहीं किसानों की फसलें भी बर्बाद होती हुई नजर आने लगी हैं। तो बुल्लावाला में पहले घरों में पानी घुसा, फिर यह भी देखा गया है कि जो किसानों की फसलें थी वो भी बर्बाद होती हुई नजर आने लगी है। अधिक वर्षा होने के कारण एक और लोगों के घरों में पानी घुसा, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया, तो दूसरी ओर फसलों में भी पानी जा घुसा है, जिससे अधिक पानी होने से फसलें खराब होती हुई नजर आ रही हैं। तो आसमानी आफत से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और बुल्लावाला गांव में घरों में भी पानी घुस गया है। तो मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है उत्तराखंड में और भारी से भारी बारिश की आशंका भी जताई जा रही है और लगातार बारिश हो भी रही है। और अधिक बारिश होने से अब लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ भी नजर आ रहा है, तो वहीं फसलें बर्बाद होती हुई भी किसानों की नजर आ रही हैं। तो भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आने लगा है। और संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मैं बता दूं, रात से ही मूसलाधार बारिश इस क्षेत्र में पड़ रही है, डोईवाला क्षेत्र में। और लोगों के घरों में जो रात का बारिश से पानी घुसा है, उससे खासा लोगों को परेशानी हो रही है। शासन प्रशासन भी अलर्ट है और शासन प्रशासन जो है लगातार ब्रीफ भी कर रहा है कि सतर्क रहें और जो भी मदद चाहिए वो 1 नंबर टोल फ्री नंबर है, उस पर मदद की गुहार लगा सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि किसानों की फसलें भी बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं संजय। जी बिल्कुल, भारी बरसात के कारण किसानों की फसलों को नुकसान तो होता ही है, जो उसके पानी की जद में आती हैं। वैसे खासा नुकसान तो देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थराली विकासखंड के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार देर शाम को हुई मूसलाधार बारिश से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। देर शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश और देर रात बादल फटने की घटना के बाद से थराली के कोटडीप, राड़ी बगड़, अपर बाजार, कुलसारी जैसे हिस्सों में ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। बाजार क्षेत्रों में जहां दुकानों में मलबा घुस गया, तो वहीं कई मकानों को भी मलबे से क्षति पहुंची है। वहीं चेपड़ों में बादल फटने की घटना से भारी तबाही भी देखने को मिली। चेपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिल रही है। इसी के साथ ही गांव में भी 20 वर्षीय युवती के भवन के अंदर दबे होने की जानकारी मिली है। नगर पंचायत थराली के
दुकानों और मकानों में भी भारी नुकसान देखने को मिला है और कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था, DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया, यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMVN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पर भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय अर्ली मॉर्निंग ही निकल चुके हैं वहाँ के मौके के लिए, पहुँच चुके हैं वहाँ पे और रिलीफ कार्य चल जारी है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, ये भी बताया जा रहा है कि थराली में आपदा जैसे हालात बने हैं, किस तरह की अभी जो हाल फिलहाल में अपडेट्स है वो क्या मिल पा रही हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि चमोली जनपद के थराली विकासखंड में काफी ज्यादा नुकसान कल देर रात जो बादल फटे हैं उससे देखने को मिला है। थराली बाजार क्षेत्र की बात करें तो लगभग पूरे बाजार में जो आवासीय मकाने हैं, दुकानें हैं, वो अधिकांश जो मकाने हैं, दुकानें हैं, मलबे से पटी हुई हैं। कई वाहन इस आपदा की जद में आए हैं जो दब गए हैं। कई जो चौपहिया वाहन है, दुपहिया वाहन है, राड़ी बगड़ की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। चेपड़ू में बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। चेपड़ू में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मलबे की चपेट में आने की उनकी सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं सगवाड़ा की अगर बात करें तो वहां भी मकान के अंदर मलबा आने से मकान के भीतर ही एक 20 वर्षीय युवती के दबने की सूचना प्राप्त हो रही थी। थराली की अगर बात करें तो राड़ीबगड़ में तहसील मुख्यालय और तहसील मुख्यालय के पास में ही जो उप जिलाधिकारी का आवास है वहां भी रात को मलबा आ गया, जिससे काफी ज्यादा हौस पौस देखने को मिली। काफी ज्यादा तबाही के जो मंजर हैं वो इस समय थराली में देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, लैंडस्लाइड हुआ है, जो पेड़ टूटे पड़े हैं उससे जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थराली आपदा पर मुख्यमंत्री धामी ने गहरा दुख भी जताया है और राहत बचाव कार्यों में उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह जुटा हुआ है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। खुद स्थिति पर मुख्यमंत्री ने नजर बनाई हुई है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना भी की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन के संपर्क में मैं हूं और राहत बचाव के कार्य में लगातार टीमें जुटी हुई हैं। खुद स्थिति पर सीएम धामी नजरें बनाए हुए हैं। विकासनगर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने खाद्य मंत्री रेखा आर्या पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के नाम पर कार्ड धारकों को बाजार से महंगी जबरन दाल थोपी जा रही है। बाजार में जो दाल 70-72 रुपए किलो उपलब्ध है, वही राशन की दुकानों पर 89 रुपए किलो थमाई जा रही है। नेगी ने कहा है कि सरकार सब्सिडी का झूठा दावा कर रही है और निम्न गुणवत्ता का नमक भी कार्ड धारकों पर थोपा जा रहा है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत ये दाल दी नहीं जा रही। जबरन लाखों कार्ड धारकों को ये सरकारी सस्ते गले की दुकानों के माध्यम से वितरित की जा रही है। उनको एक तरह से प्रेशर में ले जा रहा है कि इस महंगी दाल को आप बेचिए। हमारा कहना है कि सरकार ने जो मलका का दाल का जो रेट है 79 रुपये किलो रखा है, और अगर वही हम खुले बाजार की बात करें 70-72 रुपये किलो अच्छी गुणवत्ता वाली दाल ये मलका बाजार में मिल रही है। तो ऐसे में बताइए जबरदस्ती कार्ड धारकों को थोपना कहाँ तक न्याय है। आज जनता का तेल निकलना है, जनता त्राही गरीब जनता परेशान है, बावजूद उनकी समस्या का निराकरण करने के बजाय इतनी महंगी दाल देना ये कहीं भी तर्क संगत नहीं है। अभी आप बिल भी देख सकते हैं, मैंने आपको बिल भी दिखाए हैं 70-72 रुपये किलो की, और ये तमाम ये देखिए आप 70-72 रुपये किलो के। और ये मुख्यमंत्री जो दाल पोषित योजना है उसमें ये कहा जा रहा है कि 15 रुपये भारत सरकार की जो सब्सिडी है। अरे आप सब्सिडी की बात करें, ये लूट है खुले तौर पे। और अभी एक मैंने मॉल का भी मैंने जिक्र किया था, जो स्टोर हैं उसमें 69 रुपये किलो यही दाल मलका बढ़िया क्वालिटी की अभी 2-4 दिन पहले बिकी, अब बिक रही है। तो ऐसे में
सरकार किस बात का एहसान जता रही है? चंपावत जिले के राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में पिछले 7 दिनों से अपनी मांगों को लेकर छात्र नेता एबीवीपी के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्रों की मांगों की अनदेखी करने से छात्र नेताओं में काफी आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि महाविद्यालय में दूर दूर से क्षेत्र से छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, पर उन्हें महाविद्यालय में सीटों की कमी के चलते प्रवेश नहीं मिल पाता है, जिस कारण कई छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अपने एक बहुत ऐसे समय में पहुंच गए जहां पे अब दिन रात हम यहीं बैठ रहे हैं। कल रात हमने बारिश का भी सामना करा, बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, उसके बाद भी हम लोग यहीं रहे और ये हमारे सभी साथियों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा कि हम सब यहीं रहे। अब और हमने एक चीज़ और ये करे कि आज हम सुबह आए महाविद्यालय में, जब हम थे विद्यालय में कोई नहीं आया था, हमने महाविद्यालय की सफाई करी। हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ रहें, अपने समय दे रहे हैं, तो हम उस समय को सिर्फ व्यर्थ ना होने दें, और अगर हम जब धरना आगे बढ़ाएंगे तो हम ये चाहते हैं कि हम पूरे लोहाघाट में सफाई करेंगे और हम ये ऐसा चीज़ नहीं करेंगे जिससे किसी को आहत पहुँचे महाविद्यालय के अंदर। मगर हम सबको ये बताना चाहते हैं कि आंदोलन के लिए हम अगर कुछ और करना पड़ा तो हम उसके लिए बाध्य रहेंगे। अभी हमारा 7वां दिन है विद्यार्थी परिषद का आंदोलन का, और कल से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठे हैं। और अभी विद्यार्थी परिषद की हमारी योजना बनी है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हम अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया गया है यहाँ पर को, जो हमारा आंदोलन को समर्थन करेगा। मैं समाज के लोगों को और चंपावत जिले के समस्त सम्मानित लोगों को और जनप्रतिनिधियों को मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे आंदोलन से समर्थन में हैं और महाविद्यालय में आकर हमारा जो बॉक्स बना है उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर हमारे आंदोलन को उसका समर्थन करें। और हमारी मांग अगर जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो मैं समस्त छात्र छात्राओं को आश्वासन देता हूँ कि हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और अनिश्चितकालीन जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर उस धीरे हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और भूख हड़ताल की ओर हम निकलेंगे इसके बाद। आज हमारे आंदोलन का 7वां दिन है और कोई भी मांग अभी तक हमारी कोई सुनी मांग नहीं हुई है। हमारी बस सारी 6 की 6 अगर मांगें मान ली जाती हैं हम उसके बाद ही उठेंगे, उससे पहले हम लोग उठने वाले नहीं हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ अनिश्चितकाल धरना कर रहे हैं। हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे नरसों से, मतलब अभी तक हम लोग कोई वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग भूख हड़ताल के लिए भी बाध्य होंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। अभी तो विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक एबीवीपी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है और अब उग्र आंदोलन की ओर एबीवीपी अब बाध्य होगी। अभी हमारी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद थराली में आज भी लापता लोगों की तलाश जारी है और इस बीच एक अन्य जगह के लोग खतरे में पड़ गए हैं। स्याना चट्टी के पास यमुना नदी का परवा मलबा आने की वजह से रुक गया है, लिहाजा स्यान चट्टी में पानी भर गया है। निचला इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लोगों को डर है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो भारी नुकसान हो सकता है। तस्वीरें उत्तरकाशी के यमुना वैली की हैं, जहां मलबा आने की वजह से यमुना नदी का प्रवाह रुक गया है और सयाना चट्टी के पास झील बन गई है। झील में इतना पानी भर गया है कि सयाना चट्टी का निचला इलाका जलमग्न हो गया है। पानी लोगों के घरों में, दुकानों के साथ कई संस्थानों तक पहुंच गया है। ये अलग बात है कि प्रभावित इलाकों को खाली कर दिया गया है। स्कूल में पानी भर गया, पुलिस चौकी पूरी तरह जलमग्न हो गई। झीलों को खोलने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य कई विभागों के विशेषज्ञ मौके पर मौजूद हैं। किसी तरह पानी निकालने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। स्याना चट्टी में हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है जो यहाँ पे अस्थायी लेक बनी हुई है। इसमें जो पीछे मेरे गढ़गाड़ दिख रहा है, ये गढ़गाड़ में बार बार स्लाइड होने की वजह से जैसा देख पा रहे हैं तो वो रिवर को ब्लॉक कर रहा है। इसी की वजह से इसमें अस्थायी जो बन गई है, इसको हम काफ़ी समय से हम मशीनों से खुलवा रहे थे, लेकिन कल शाम ज़्यादा आने की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई। अभी पानी करीब 1 मीटर नीचे हुआ है। हमने अपने तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नदी को खोला है, उसको थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ा है उसका, लेकिन अभी
थोड़ा समय और लगेगा इस पे काम करते हुए। तो पूरे हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था, सेफ जगह पे है, सुरक्षित है और अभी हम लोग मौके पे हैं, नजर रखते हैं। जानकारी के मुताबिक सयाना चट्टी में यमुना नदी में बनी झील का जलस्तर बढ़ने के बाद वहां पर मौजूद करीब 60 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। दूसरी ओर उसके नीचे कुथनौर सहित खरादी में मौजूद लोग भी अपने गांवों की ओर चले गए हैं। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर सयाना चट्टी पर बना मोटर पुल भी झील के जलस्तर में डूब गया है। लोगों का कहना है कि गड़गाड़ गदेरे से मलबा आने के कारण यमुना नदी का प्रभाव बाधित होने से सयाना चट्टी में एक अस्थायी झील बन गई है। निकासी बाधित होने से जल भराव लगातार बढ़ता जा रहा है। सयाना चट्टी में अभी वर्तमान में हमारी सारी टीमें वहाँ पे मौजूद है। जिलाधिकारी महोदय भी मौके पर मौजूद है, निरीक्षण कर लिया गया है और वर्तमान कल रात के स्तर से लगभग 3 से 3.5 फीट जलस्तर कम हुआ है और जो कि डेंजर लेवल से अभी नीचे है जलस्तर। और CWC की टीम भी लगातार निगरानी कर रही है। तो दोनों क्षेत्र में लगातार हमें अपडेट मिल रही है। बाकी वो स्थानीय लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थानों पर जो शिफ्ट किया गया है उनके लिए अध्ययन की और कम्युनिटी किचन स्थापित किए गए हैं और हमारे जो जितने भी रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो कंटिन्यूसली वहाँ मॉनिटर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। जिला प्रशासन के मुताबिक बारिश और धूप के बीच सयाना चट्टी के दाईं ओर से बहने वाले कुपड़ा खड्डा में मलबा पत्थर ने यमुना नदी के बहाव को प्रभावित कर झील बना दिया है। वहीं सिंचाई विभाग पोकलैंड मशीनों से नदी के जल प्रवाह को चैनलाइजेशन किए जाने का कार्य कर रहा है, लेकिन कुपड़ा खड्डा के रौद्र रूप ने यमुना नदी के चैनलाइजेशन कार्य को प्रभावित कर दिया है, जिस कारण झील बन गई है और लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में वहाँ पे खाद्यान्नों का भंडारण किया जा रहा है। एम्बुलेंस और जितनी आवश्यक दवाइयाँ हैं उनका भी भंडारण किया जा रहा है और सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए और वहाँ पे तैनात रहते हुए सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। निचले क्षेत्र में भी और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।